राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में खबीस का कुआं एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर आज भी बड़ों बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे अभिशप्त कुएं की जिसका पानी प्यास नहीं बल्कि जान मांगता है। खबीस का कुआं एक खौफनाक दास्तान। जैसलमेर के एक उजाड़ गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना पत्थर से बना कुआं था। गांव वाले उसे खबीस का कुआं कहते थे। खबीस यानी एक ऐसा दुष्ट जिन्न या रूह जो इंसानी मांस और डर का भूखा होता है। वह काली रात करीब 50 साल पहले विक्रम नाम का एक युवक शहर से अपने पुश्तैनी गांव आया था। वह इन बातों पर यकीन नहीं करता था। एक रात दोस्तों के मना करने के बावजूद उसने शर्त लगाई कि वह आधी रात को उस कुएं से पानी भरकर लाएगा। जब विक्रम कुएं के पास पहुंचा तो सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही उसने बाल्टी कुएं में डाली उसे लगा कि नीचे से कोई बाल्टी को जोर से खींच रहा है। उसने सोचा शायद बाल्टी पत्थर में फंस गई है। कुएं की पुकार। अचानक कुएं की गहराई से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत धीरे से उसका नाम पुकार रहा हो। विक्रम, विक्रम। विक्रम के गायब होने के ठीक 3 दिन बाद गांव में एक अजीब सी घटना घटी। आधी रात को गांव के मंदिर का घंटा अपने आप बजने लगा। जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गांव की गलियों में गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो सीधे खबीस के कुएं से शुरू होकर विक्रम के पुराने घर तक जा रहे थे। वह डरावनी वापसी। विक्रम की बूढ़ी मां ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने विक्रम खड़ा था, पूरी तरह गीला, उसके कपड़ों से कीचड़ और कुएं की काई मॉस लिपटी हुई थी। उसकी आंखें पत्थर जैसी सफेद हो चुकी थीं और उनमें कोई हलचल नहीं थी। उसकी मां ने रोते हुए उसे गले लगाना चाहा, लेकिन गांव के बुजुर्ग रहीम चाचा ने उन्हें रोक दिया। रहीम चाचा जानते थे कि यह विक्रम नहीं बल्कि उसके शरीर में छिपा हुआ वह खबीस है। खबीस का असली रूप। अचानक विक्रम का शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। उसकी हड्डियां चटकने की आवाजें पूरे कमरे में गूंज उठीं। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो इंसानी नहीं थी। तुम्हारे बेटे ने मेरी प्यास जगा दी है। अब जब तक इस गांव के 7 घरों के चिराग नहीं बुझेंगे मैं वापस नहीं जाऊंगा। इतना कहते ही विक्रम का शरीर मिट्टी के ढेर में बदल गया और एक काली छाया दीवार को लांघकर अंधेरे में गायब हो गई। तंत्र और वह अभिशप्त कुआं। गांव वालों ने शहर से एक बड़े तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि वह कुआं दरअसल एक नरक का द्वार बन चुका है। खबीस ने विक्रम की आत्मा को कुएं की गहराई में कैद कर लिया है और अब वह गांव को अपनी जागीर बनाना चाहता है। तांत्रिक ने सुझाव दिया कि इस बला को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कुएं को हमेशा के लिए लोहे के भारी जाल और पवित्र मंत्रों से सिलना होगा। अंतिम संघर्ष। उस रात पूरा गांव मशाले लेकर कुएं की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे कुएं का पानी उबलने लगा। भयानक चीखें हवा में गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कुएं के अंदर से हजारों हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। तांत्रिक ने अपनी जान जोखिम में डालकर एक अभिमंत्रित कील कुएं की मुंडेर पर ठोंक दी। एक जोरदार धमाका हुआ और कुएं से काला खून जैसा तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा। धीरे धीरे शोर थम गया, लेकिन कुएं का पानी हमेशा के लिए काला पड़ गया। आज की स्थिति। आज भी वह कुआं लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ा हुआ है। गांव के लोग अब उस तरफ देखते भी नहीं हैं। कहा जाता है कि अगर आप कुएं के पास जाकर कान लगाएं तो आज भी नीचे से विक्रम की सिसकियां और खबीस के गुर्राने की आवाज आती है। कहानी के इस अंतिम पड़ाव पर खौफ और सन्नाटा अपनी चरम सीमा पर था।
गांव वाले समझ चुके थे कि उस कुएं को सिर्फ बंद करना काफी नहीं है, क्योंकि खबीस अब कुएं से बाहर निकलकर गांव की रूहों पर कब्जा करने की फिराक में था। खबीस का कुआं, अंतिम अध्याय, मुक्ति का मार्ग। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, यह खबीस तब तक शांत नहीं होगा जब तक इसे वह चीज न मिल जाए जिसके लिए यह सालों से तड़प रहा है, एक अधूरी बलि और मोक्ष का जल। आखिरी रात का सन्नाटा। गांव के सबसे हिम्मतवर नौजवानों ने मिलकर एक घेरा बनाया। तांत्रिक ने कुएं की मुंडेर पर बैठकर अपनी साधना शुरू की। अचानक कुएं के भीतर से एक गहरा काला साया ऊपर उठा। वह साया कभी विक्रम का रूप लेता तो कभी किसी भयानक जानवर का। उसकी आवाज गूंजी, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। यह जमीन मेरी है। वह बलिदान। तांत्रिक ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी उंगली काटकर अपना रक्त एक पुराने तांबे के कलश में डाला और उसे कुएं के काले पानी में प्रवाहित कर दिया। यह एक बंधन अनुष्ठान था। जैसे ही वह कलश नीचे गिरा, कुएं के अंदर से एक ऐसी चीख निकली जिससे गांव के घरों के कांच चटक गए। कुएं का काला पानी सूखने लगा। वह जो सालों से गांव को डरा रहा था, अपनी शक्ति खोने लगा। उसी पल विक्रम की आत्मा एक धुंधली परछाई के रूप में बाहर निकली और तांत्रिक की ओर देखकर मुस्कुराई, जैसे उसे मुक्ति मिल गई हो। कुएं का अंत। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव वालों ने मिलकर उस कुएं को भारी पत्थरों और मलबे से भर दिया। उसके ऊपर एक अभिमंत्रित शिला, पवित्र पत्थर, रख दी गई ताकि वह रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। उपसंहार। आज वहां केवल एक टीला बचा है। लोग कहते हैं कि उस जगह पर अब घास भी नहीं उगती। खबीस का साया तो चला गया, लेकिन वह जगह आज भी इतनी भारी महसूस होती है कि परिंदे भी उसके ऊपर से उड़ना पसंद नहीं करते। गांव में अब शांति है, लेकिन बुजुर्ग आज भी बच्चों को ताकीद करते हैं, कभी भी अपनी प्यास बुझाने के लिए उन रास्तों पर मत जाना जहां की हवा में सड़े हुए मांस की बू आती हो, क्योंकि कुछ प्यास कभी नहीं बुझती।